गांव से थोड़ी दूर कच्ची सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था, जहां दिन भर धूल उड़ती रहती थी। लेकिन उस ढाबे में दिल से खाना बनता था और उसे चलाते थे रामू काका। आ जाओ भैया, थके हुए लग रहे हो, बैठ जाओ। अभी गरम गरम दाल और रोटी बनाकर देता हूं। ऐसा खाना मिलेगा कि सारा थकान उतर जाएगा। काका, दाल की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन दाम क्या रखे हैं तुमने? आजकल तो हर जगह बहुत महंगा मिल रहा है। भैया, हमारे यहाँ दाम से ज्यादा पेट भरना जरूरी है। बस 30 रुपए में पूरी थाली मिल जाएगी, जितना मन करे खा लेना। अरे काका, इतना सस्ता? कहीं खाने में कोई कमी तो नहीं? आजकल भरोसा करना मुश्किल हो गया है। भैया, गरीब आदमी का खाना कभी धोखा नहीं देता। इसमें बस सच्चाई और मेहनत का स्वाद है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ढाबा छोटा था, लेकिन रामू काका का दिल बहुत बड़ा था। काका, सुबह से 2 ही ग्राहक आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ढाबा कैसे चलेगा? हमें कुछ सोचना पड़ेगा। बेटा, हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। बस भरोसा रखो। लेकिन काका, उधर जो बड़ा होटल खुला है, वहां भीड़ लगी रहती है। लोग हमारे यहाँ क्यों आएंगे? बेटा, वहां चमक दमक है, लेकिन यहाँ अपनापन है। जो एक बार यहाँ खाएगा वो जरूर वापस आएगा। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहक कम होने लगते हैं। काका, आज तो कोई भी नहीं आया। चूल्हा भी ठंडा पड़ गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन हम किसी भूखे को खाली नहीं लौटाएंगे। ये हमारा नियम है। तभी एक गरीब आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ वहां आता है। काका, बहुत दूर से आए हैं। बच्चे को भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मना कर दो तो भी बुरा नहीं मानूंगा। काका, ये बिना पैसे के खाना मांग रहा है। अगर हम ऐसे ही देते रहे तो हमारा क्या होगा? अरे चुप रह बेटा, भूखे को खाना देना सबसे बड़ा धर्म होता है। पैसे तो फिर भी आ जाएंगे, पहले इन्हें खाना खिलाओ। काका, मैं सच कह रहा हूँ, अभी मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन जैसे ही काम मिलेगा मैं आपका पैसा जरूर चुका दूंगा। अरे भैया, इंसानियत में हिसाब नहीं होता। जब भगवान देगा तब दे देना। अभी आराम से बैठो और बच्चे को खाना खिलाओ। रामू काका उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। काका, आप हर किसी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। बेटा, अगर हम अच्छे हैं तो हमें अच्छा ही करना चाहिए। सामने वाला कैसा है ये भगवान पर छोड़ दो। काका, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। डर मत बेटा, जब तक सांस है तब तक आस है। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन शायद भगवान ने उनका रास्ता तय कर दिया था। अगली सुबह ढाबा सूना पड़ा था। रामू काका चुपचाप बैठे थे। तभी अचानक एक बाइक आकर रुकती है। बाबा, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? मैं राजू, आपका बेटा, शहर से वापस आ गया हूँ। अरे बेटा, तू सच में आ गया? कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, लेकिन अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? बाबा, सब ठीक नहीं है। मुझे गांव वालों से पता चला कि आपका ढाबा बंद होने वाला है। भैया, अब कोई यहाँ आता ही नहीं। सब उस बड़े होटल में चले जाते हैं। हमारा तो काम ही खत्म हो गया। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये ढाबा बंद नहीं होगा। ये सिर्फ ढाबा नहीं है, ये हमारी पहचान है। इसे मैं फिर से खड़ा करूंगा। लेकिन बेटा, वहां बड़ा होटल है, बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे पास ना पैसा है ना साधन, हम कैसे मुकाबला करेंगे? बाबा, मुकाबला पैसे से नहीं, दिमाग और मेहनत से होता है। शहर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब वक्त आ गया है उसे यहाँ इस्तेमाल करने का। राजू ढाबे को ध्यान से देखता है। सबसे पहले हमें इस जगह को बदलना होगा।
सफाई करनी होगी और लोगों को ऐसा एहसास देना होगा कि वो यहाँ आकर खुश हों। भैया, क्या सिर्फ सफाई करने से लोग वापस आ जाएंगे? मुझे तो शक लग रहा है। सफाई सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद हम खाना बदलेंगे, स्वाद बदलेंगे और लोगों को कुछ नया देंगे जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा, इतना सब करने के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। आप चिंता मत करो बाबा, मैंने शहर में जो कमाया है वो सब इस ढाबे कर लगा दूंगा, लेकिन इस ढाबे को फिर से जिंदा करके ही दम लूंगा। तीनों मिलकर ढाबे को साफ करने लगते हैं। भैया, अब तो ढाबा पहले से अच्छा दिख रहा है। सच में मेहनत रंग ला रही है। अभी तो बस शुरुआत है, असली काम अब शुरू होगा। अब हम ऐसा खाना बनाएंगे कि लोग खुद चलकर आएंगे। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आता। भैया, पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी? नहीं छोटू, हर मेहनत का फल मिलता है, बस थोड़ा समय लगता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। तभी वही गरीब आदमी फिर आता है। काका, क्या आज भी खाना मिलेगा? मैं आज भी पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बच्चा बहुत भूखा है। आप चिंता मत करो, यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा। आज आप नया खाना चखिए और बताइए कैसा लगा। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। मैं गांव में सबको बताऊंगा। भैया देखो, लोग आ रहे हैं। सच में लोग आ रहे हैं। हमारा ढाबा फिर से चलने लगा। मैंने कहा था ना, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं, बस थोड़ा समय लगता है। ढाबा अब धीरे धीरे फिर से चलने लगा था, लेकिन ये बात होटल वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक छोटा सा ढाबा मेरे बड़े होटल को टक्कर दे रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो मेरा सारा धंधा खत्म हो जाएगा। मालिक, अगर आप कहें तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग वहां जाना ही बंद कर दें। हाँ, यही सही रहेगा। हमें ऐसा खेल खेलना होगा कि वो खुद ही बर्बाद हो जाएं। अगले दिन होटल वाला अपने आदमी को ढाबे पर भेजता है। ओए, ये क्या गंदा खाना बना रहे हो तुम लोग? इसमें से तो बदबू आ रही है। अरे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो अभी ताजा खाना बनाया है। झूठ बोल रहे हो। ये देखो, इसमें कीड़ा है। तुम लोग लोगों को बीमार करना चाहते हो क्या? भैया, आप शांत रहिए, हम आपको नया खाना दे देते हैं। अगर कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। नहीं, अब मैं पूरे गांव में बताऊंगा कि यहाँ गंदा खाना मिलता है। वो आदमी गांव में अफवाह फैलाने लगता है। सुना तुमने? ढाबे का खाना खराब है। हाँ, अब वहां नहीं जाना चाहिए। भैया, फिर से सब खत्म हो गया, कोई नहीं आ रहा। बेटा, हमने तो हमेशा सच्चाई से काम किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा, ये सब किसी की साजिश है। मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। राजू सच जानने की कोशिश करता है। छोटू, तुमने उस आदमी को पहले कभी देखा है? नहीं भैया, वो नया था और बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे होटल वाले का हाथ है। राजू रात को चुपके से होटल के पास जाता है। अच्छा किया तुमने। अब कोई उस ढाबे पर नहीं जाएगा और हमारा काम और बढ़ जाएगा। मालिक, आपकी चाल काम कर गई। वो लोग फिर से बर्बाद हो जाएंगे। राजू सब सुन लेता है। तो ये सब इनकी चाल थी। अब मैं इनकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। अगले दिन राजू गांव वालों को इकट्ठा करता है। आप सब लोग सच जानना चाहते हैं तो आज शाम को ढाबे पर आइए। मैं सबके सामने सच्चाई रखूंगा। अगर सच में कुछ है तो हम जरूर आएंगे। शाम को पूरा गांव ढाबे पर इकट्ठा होता है। पूरा गांव ढाबे के सामने खड़ा था। सबकी नजरें राजू पर थीं। लोग हमारे ढाबे को गंदा समझ रहे हैं, लेकिन असली गंदगी कहीं और है और आज मैं वो सबके सामने लाने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ, वरना हम तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। सबूत भी है और गवाह भी। छोटू, सबको वो दिखाओ
जो हमने रिकॉर्ड किया है। छोटू एक मोबाइल में रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें होटल वाला अपनी साजिश करते हुए दिखता है। अरे ये तो होटल वाला है, ये तो खुद साजिश कर रहा था। हमने बिना सोचे समझे ढाबे वालों पर शक कर लिया, ये हमारी गलती थी। भाइयों, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बस ईमानदारी से काम किया है। काका, हमें माफ कर दो, अब हम हमेशा आपके ढाबे पर ही आएंगे। तभी होटल वाला वहां आ जाता है। ये सब झूठ है, तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो। झूठ बोलना बंद करो, सबूत सबके सामने है, अब तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं सकती। ऐसे आदमी को गांव में रहने का कोई हक नहीं है, इसे यहां से भगा दो। गांव वाले होटल वाले को वहां से भगा देते हैं। बेटा, आज तुमने हमारा नाम और इज्जत दोनों बचा ली। बाबा, ये सब आपकी सीख का नतीजा है। आपने हमें सिखाया है कि सच्चाई कभी हारती नहीं। भैया, अब हमारा ढाबा फिर से चल पड़ेगा, और इस बार पहले से भी ज्यादा। कुछ ही दिनों में ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। भैया, एक प्लेट खाना देना, यहाँ का स्वाद तो कमाल का है। सच में, यहाँ सिर्फ खाना नहीं, दिल भी मिलता है। आओ भैया, पेट भर के खाओ, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। और इस तरह मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने एक छोटे से ढाबे को फिर से खड़ा कर दिया।